चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी शुक्रवार को क्या रहेगा बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का हाल। तीनों की चर्चा करेंगे, तीनों स्नैरियो की चर्चा करेंगे, गैप अप, गैप डाउन, म्यूटेड ओपनिंग का। उससे पहले हम बात कर ले कि आज मार्केट ने क्या किया। आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। सबसे पहले इसने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक बहुत ही क्लासिकल फॉल हमें देखने को मिला। बहुत ही अच्छा फॉल था। देखिए, हर एक लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट नीचे आया है, हमारे बनाए हुए लेवल्स को भी। और वैसे भी एक छोटा सा लेवल था यहाँ पे रेड कलर का, तो यह इस लेवल को भी रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे आया है। इवन आज एसबीआई का रिजल्ट आना था, एसबीआई का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। उसके बावजूद ये मार्केट, एसबीआई का रिजल्ट लगभग 2 बजे करीब आया था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट का फॉल कंटिन्यू रहा, क्योंकि उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या हो सकता है। तो कल के लिए सबसे पहले बात आती है म्यूटेड ओपनिंग की। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, ठीक है, एक बार को नीचे आए, फिर यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है, यहाँ से अगर अपसाइड निकलता है तो आपका टारगेट 18,220 तक का रह सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 1860 और नीचे 17,960 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। तो गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग अगर इस लेवल के आसपास में हो, ये सेंटर है इस बाइंग जोन का, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो फिर आपको इस ट्रेंड लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर दें तो इस ट्रेंड लाइन तक का पहला टारगेट, अगर ये ट्रेंड लाइन और ये लेवल दोनों के दोनों टूटते हैं एक साथ तो इसे पॉइंट ऑफ कंजक्शन कहेंगे, और इसका ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट होगा, जो कि हमें 18,280 तक का टारगेट दिखा सकता है, या फिर इससे भी ऊपर ये निकल सकता है। ठीक है, और अगर बाय द वे अगर कल का हाई किसी भी कारण से टूट जाता है तो फिर हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, 100-200 पॉइंट की, 200 पॉइंट से भी ऊपर की रैली। वैसे तो बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन कई बार फ्राइडे के दिन मार्केट ऐसा रंग दिखाता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो फ्राइडे के मार्केट को अंडर एस्टिमेट करना हमारी भूल होती है कई बार। अगर यहाँ से गैप अप ओपनिंग हो, नेगेटिव डायरेक्शन बने, तो एक बार को नीचे आए और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकलने लगे तो फिर आपको 213 तक का प्लान करना है। लेकिन अगर यहाँ का ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपको नीचे 17,960 तक का प्लानिंग करनी है, ऊपर 1860 की का पहला टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ से नीचे जाते हुए आप कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इस लेवल के टूटने पे या फिर इसके अपसाइड ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान करेंगे। गैप अप की बात कर ली हमने, इसके बाद से बात करेंगे गैप डाउन की। गैप डाउन के सिनेरियो में आप कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हो, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, एक बार को गैप फिल होगा। ठीक है, गैप फिल होने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, वो म्यूटेड ओपनिंग का सिनेरियो जो मैंने आपको बताया है। यहाँ से अगर नीचे निकले तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर गैप डाउन के सिनेरियो में बने तो कम क्वांटिटी के साथ आपको शॉर्ट करना है, और 17,960 तक का टारगेट आपको प्लान करके चलना है। ठीक है, इसके तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली है। इसके बाद से चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का हम चार्ट ओपन कर लेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। सॉरी। बैंक निफ्टी में आज हमने ट्रेड प्लान की थी, और ट्रेड हमने पुट साइड की प्लान की थी। पहली 15 मिनट में जो अपसाइड मूवमेंट आई थी, तो हमारे कई यूजर्स का कहना था कि भाई हम लोग ये मिस कर रहे हैं। तो मैंने उनके लिए एक कॉल साइड की ट्रेड दी थी, वो भी मैंने उनकी जिद पे कहा था भाई स्टॉप लॉस अपना रखना, मेरा कोई स्टॉप लॉस नहीं है। ठीक है, और यहाँ से भी देखिए, यहाँ से हम पुट साइड गए और पुट साइड एंट्री प्लान की, और यहाँ तक हमने लगभग 100-150 पॉइंट की रैली बुक की। उसके बाद से हमने जीरो हीरो ट्रेड एक यहाँ पे प्लान की थी। ठीक है, यहाँ पे प्लान की थी पुट साइड की, जिसमें हमें टारगेट मिला। एक इसमें कॉल साइड की भी प्लान की थी, तो उसमें हमें टारगेट नहीं मिला, लेकिन स्टॉप लॉस से भी पहले हम लोग निकल गए थे। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, तो देखिए, हम पेपर ट्रेड आप सभी को इसलिए बताते हैं कि आप सभी ट्रेडिंग करना सीख सकें। ठीक है, मैं देखिए यहाँ पे कोई भी कॉल टिप्स या ये नहीं दी जाती। ठीक है, हम आपको केवल पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी बताते हैं, जिस पे आप पेपर ट्रेड करके सीख सकें कि मार्केट में काम कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए हमारा एक लर्निंग ग्रुप भी है, जिसपे हम आप सभी को बताते हैं कि कैसे स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करनी है, कैसे प्लानिंग करनी है, ये सब चीज़, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। चलिए, वो तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है, कोई बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं कि कल के लिए क्या व्यू हो सकता है। देखिए, निफ्टी में तो हमें एक बहुत ही ग्रेट फॉल देखने को मिला। ठीक है, निफ्टी हैड अ ग्रेट फॉल, बट बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बैंक निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट करके चले। बैंक निफ्टी में देखिए, मार्केट ना, ये जो कल का हाई था, परसों का हाई था, ये ऑल टाइम हाई जो था,
इस लेवल के अप साइड में सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। इस लेवल को बार बार जाता है, टच करता है, नीचे गिर जाता है, बार बार जाता है, टच करता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन निफ्टी बहुत ही तेज़ी से जो गिर रही थी उसने बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ खींच लिया है। तो अब कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या रह सकती है? तो म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइक्शन बने, तो आपको ये 43,890 का लेवल ब्रेक होने का या 43,900 के ऊपर निकलने का वेट करना है। इसको रीटेस्ट करें, फिर अपसाइड निकले तो 44,100 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। लेकिन ये बीच में हर्डल जो है इस ट्रेंड लाइन का, अगर इस ट्रेंड लाइन से अगर हल्का सा भी रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट नज़र आए तो आपको उसमें से बाहर निकल जाना है और पुट साइड की प्लानिंग कर लेनी है। तो एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा और नीचे की तरफ आप प्लान करके चल सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैंने बताया था आज ट्रेडर्स को कि यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा था, इसके ब्रेकआउट पे अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसने प्रॉफिट ना किया हो। तो इसके ब्रेकआउट पे बहुत से लोगों ने ट्रेड प्लान की और उन्होंने मुझे मैसेज किए कि सर आपका बताया हुआ ये बहुत ही बढ़िया था। तो ये भी हमने एक प्लानिंग की थी। तो उस टाइप का यहाँ पे देखिए डबल टॉप जो पैटर्न बनेगा तो इसमें आप ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, ठीक है, तो फिर आप कहाँ तक का 43,500 तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से बात करें अगर कि हम बात कर सकते हैं इसके बाद कि कहाँ तक की प्लानिंग करके चल सकते हैं। एक सेकंड ज़रा आप लोग रुकिएगा। इसके बाद अब बात करेंगे कि गैप अप ओपनिंग की। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग की हमने बात कर ली है, अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग की बात करें, इस लेवल के आसपास में मार्केट खुले, पॉजिटिव प्राइक्शन बने, 900 का लेवल ब्रेक हो, रीटेस्ट हो और अपसाइड निकले, इस ट्रेंड लाइन तक का पहला टारगेट, इस ट्रेंड लाइन के बाद 44,100 तक का टारगेट आप प्लान कर चल सकते हैं। मैं बार बार 44,100 क्यों कह रहा हूँ? 44,100 पे कॉल साइड में बहुत से लोग बैठे हैं, ठीक है, तो कॉल बाइंग करके बैठे हैं 44,100 के लेवल की। तो 44,100 का लेवल कुछ ना कुछ तो कह रहा है बार बार, ठीक है। तो यहाँ ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है आपके लिए और मुझे एक बार को मार्केट वहाँ तक पहुँचती हुई दिख रही है। हो सकता है पहुँचे ना पहुँचे, अगर रिटेलर्स की पोजीशन होंगी तो नहीं पहुँचेगा, अगर एफआईआईज़ की पोजीशन होगी तो फिर ज़रूर पहुँचेगा। अब ये तो कल की मार्केट ही बताएगी कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ से नेगेटिव प्राइक्शन बनता है अगर गैप ऑफ ओपनिंग में, एक बार को गैप फिल होने के बाद अगर ये जो लो है ये टूटता है तो फिर 43,500 उसके नीचे ये इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट 43,345 या 43,350 तक का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद से बात करें गैप डाउन ओपनिंग की। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लान कर सकते हैं, तो गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन ओपनिंग अगर इस आसपास में हमें देखने को मिले, पॉजिटिव रिएक्शन बने, एक बार को गैप फिल होगा, गैप फिल होने के बाद अगर ये लेवल टूटता है और सस्टेन करता है, ठीक है, तो फिर आपको 43,900 या फिर 4400 तक का टारगेट प्लान करके चलना है या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का। लेकिन अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो एक बार को ये नीचे आके इस लेवल के टूटने का वेट करना है, टूटता है, रीटेस्ट होता है, फिर नीचे निकलता है तो 43,345 यानी 43,350 तक का टारगेट प्लान करेंगे। यहाँ से एक हमें बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि छोटा हो, या तो छोटा हो या बड़ा भी हो सकता है। अगर छोटा हो गया यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ निकलता है तो आप दोबारा पुट साइड की पोजीशन प्लान करके चल सकते हैं और उसके बाद आपका टारगेट 43,100 तक का रह सकता है। यानी कल की मार्केट में मुझे 44,100 से 43,100 तक की मूवमेंट दिख रही है। अब जिस साइड की मूवमेंट हमें मिले, या फिर अगर ऐसी मूवमेंट अगर साइडवेज हो गई तो फिर तो आप क्या ही कहने। ठीक है, चलिए इसके बाद से बात करेंगे हम फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में हम क्या प्लानिंग करके चल सकते हैं। फिन निफ्टी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप ओपन कर लेंगे। फिन निफ्टी में एग्जैक्ट बैंक निफ्टी की तरह ही इसने मूवमेंट दिखाई है, तो फिन निफ्टी में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिन निफ्टी देखिए, फिन निफ्टी में ये जो हमने एक जोन दिया था, इस जोन के बीचों बीच रही है, इसमें ना आइदर साइड ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन कुछ नहीं किया है। निफ्टी के साथ ये बहुत तेज़ी से गिरी भी नहीं है, ना ही बैंक निफ्टी के साथ ये तेज़ी से गिरी है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई दिख रही है, क्योंकि निफ्टी भी इसे गिरा नहीं पाया और बैंक निफ्टी भी नहीं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि देखिए इसने अपना हाई भी, ऑल टाइम हाई भी तोड़ा और नया ऑल टाइम हाई बनाया है। ठीक है, 19,600 के आसपास का। तो इसमें कहीं एक ना कहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिख रही है। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, तो अभी कल के लिए हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। ये तो थ्योरी है, ठीक, इसकी बात करने से बढ़िया हम इसकी प्लानिंग की बात करें। तो आप सब ये एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे। अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है, ठीक है, पॉजिटिव रिएक्शन बनता है, तो इस ट्रेंड लाइन के टूटने का, रीटेस्ट होने का वेट करेंगे। फिर अगर अपसाइड निकलता है तो आपका टारगेट 19,520 या 19,440 तक का रह सकता है। ठीक है, अगर
यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ निकलती है तो आपको इसके टूटने का, इस पूरे लेवल के टूटने का वेट करना है, रीटेस्ट करे, ठीक है, फिर नीचे की साइड निकले तो आपका पहला टारगेट 19,160, दूसरा 19,100 का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिले, ठीक है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिले तो हमें एक स्ट्रॉन्ग फॉल होता हुआ दिखेगा, ठीक है, जो कि गैप फिल होके नीचे तक आएगा। उसके बाद से यहाँ से अपसाइड निकलती हुई मार्केट दिख सकती है, आप अपने हिसाब से इसमें प्लानिंग करके चल सकते हैं। इसके बाद से अगर यहाँ से मान लीजिए कि डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइक्शन बनता हुआ दिखे तो यहाँ पे हल्का सा साइडवेज होगा मार्केट। अगर साइडवेज होने के बाद आपको जिस साइड ब्रेकआउट मिले तो ब्रेकआउट करके आप 19,600 700 तक के लिए टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में साथ साथ बुक करते हुए चलेंगे, ठीक है, हर एक 50 पॉइंट पे। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग अगर इस रेंज में देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइक्शन बने, गैप फिल हो, गैप फिल होने के बाद आपको ट्रेड प्लान करनी है आइदर कॉल साइड की, या फिर यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो पुट साइड की ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है। अगर अप साइड निकलता है तो आपका टारगेट 19,480, ठीक है, यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो 19,200 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों में गैप अप, गैप डाउन, गैप न्यूट्रल ओपनिंग, तीनों सिनेरियो का हमने डिस्कशन कर लिया है। आशा करते हैं कि आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारे एफर्ट में कहीं से भी कुछ कमी नज़र आती है, आपको हमारी एनालिसिस पे कुछ कमी नज़र आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और फॉलो ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, ना लगे कोई ज़रूरत नहीं है, लाइक मत कीजिए, क्योंकि उससे भी पता लगता है कि हम आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है हमारी, तो हम उसको और सुधारने की कोशिश करते हैं और हम हमेशा अपने आप को सुधारने की कोशिश करते रहेंगे कि हम आपको अच्छे से अच्छी एनालिसिस करके दे सकें कि आप भी खुद के दम पे ट्रेड करना सीख सकें और बढ़िया से बढ़िया टेक्निकल एनालिस्ट बन सकें। धन्यवाद।